गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका अपना यूट्यूब चैनल, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर आप लोग ज़रूर करते रहें, लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। तो देखिए, इसके पिछले हमने वीडियो में जो मानव नेत्र था उसको हमने कंप्लीट कर दिया था, जो कि 2 वीडियो में कंप्लीट है। अब देखिए आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारा तंत्रिका तंत्र रहेगा। तो आइए आज के हम इस तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करते रहें। और सभी लोग ठीक हो? पढ़ने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कमेंट करके बता दिया करो आप लोग भाई। ठीक है, देखो तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र होता क्या है, ठीक है, या किसका बना होता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र, इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो तंत्रिका के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। किसका बना होता है? तंत्रिका ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका ऊतक का बना होता है, बना होता है। ठीक है, जो तंत्रिका टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू का बना होता है, तंत्रिका तंत्र का बना होता है। ठीक है, अब देखो तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन को मैसेजिंग करने का काम करता है। कितने पार्टों में है ये हम आप आज को बताएंगे। ठीक है, अब देखो हम तंत्रिका का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि तंत्रिका हमारा कैसा होता है। तंत्रिका कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो हम बात करें, एक हमारा इस टाइप में, ये क्या हो गया? ये गोला मान लेते हैं। ये क्या हो गया? ये गोला हो गया। ठीक है, अब इसका क्या नाम दिया गया? कोशिका काय। इसको क्या बोलेंगे? कोशिका, कोशिका काय। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका काय बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? साइटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोन बोलते हैं इंग्लिश में। कोशिका काय इंग्लिश में साइटोन। ठीक है, और इसी में हमारा क्या होता है? इसी में हमारा क्या केंद्रक होता है? क्या होता है? एक केंद्रक होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्या होता है? ऐसे ऐसे लिक्विड भरा होता है। इसके अंदर जो कोशिका काय के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, ये लिक्विड होता है। इसके इंटरनल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका काय या साइटोन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ये जो है हमारे, इनसे हमें प्रवर्धक निकले रहते हैं, और इनसे क्या होते हैं? लंबे लंबे ऐसे प्रवर्धक निकले रहते हैं। ये लंबे लंबे क्या निकले रहते हैं? प्रवर्धक निकले रहते हैं, जैसे कि ये निकल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जो लंबे लंबे जो प्रवर्धक हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इनको हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। इसको हम लोग इंग्लिश में भी डेंड्रॉन बोलेंगे और इंग्लिश में, हिंदी में भी डेंड्रॉन बोलेंगे। ठीक है, ये डेंड्रॉन और ये डेंड्रॉन, ये डेंड्रॉन, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे डेंड्रॉन निकले हुए हैं। अब इन डेंड्रॉनों से भी प्रवर्धक निकले रहते हैं, छोटे छोटे, जो इन डेंड्रॉनों से ऐसे ऐसे करके प्रवर्धक निकले रहते हैं। ठीक है, अब देखो इनको क्या बोलेंगे? इनको डेंड्राइटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंड्राइटस बोलेंगे। ठीक है, डेंड्राइटस बोलेंगे। ठीक है, ये जो कोशिका काय से निकलने वाले, कोशिका काय, ये देखो कोशिका काय है, ये इंटरनल जो पार्ट है हमारा क्या है? कोशिका काय है। कोशिका काय से फिर एक मोटे मोटे प्रवर्धक निकल रहे हैं। ये देखो मोटे मोटे निकल रहे हैं प्रवर्धक, तो इनको हम लोग क्या बोले? डेंड्रॉन बोलेंगे। ये भी डेंड्रॉन हो गया, ये भी डेंड्रॉन, ये भी डेंड्रॉन, ये भी डेंड्रॉन्स हो गया। ठीक है, अब इनसे जो पतले पतले जो प्रवर्धक निकले रहते हैं, इनसे पतले पतले, ठीक है, तो ये डेंड्रॉन, ये भी डेंड्रॉन, ये भी डेंड्रॉन, ये डेंड्रॉन निकले रहते हैं। अब इनसे जो छोटे छोटे प्रवर्धक निकल रहे हैं, ये देखिए, ये जो प्रवर्धक है, इनको डेंड्राइटस बोला जाता है। क्या? डेंड्राइटस। इनको क्या बोलेंगे? डेंड्राइटस बोलेंगे। हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, इसलिए हमने लिख दिया है। इतना समझ में आया? अब देखिए, इनसे जो एक लंबा बड़ा प्रवर्धक निकला रहता है, क्या? यहाँ पे स्पेस ना हो पाने के कारण थोड़ा हम इसको छोटा ही इसे बना देते हैं। ठीक है, इससे एक लंबा बड़ा निकलता है। ठीक है, इसके ऊपर जो कोशिका है, इसके ऊपर जो एक कोशिका की झिल्ली पाई जाती है, लिक्विड की झिल्ली, ऐसे ऐसे
ये क्या, एक झिल्ली बनाती है इस टाइप में, दिख रहा है ना नीचे का? नहीं, यहाँ तक दिख रहा है? नहीं। ठीक है, ये यहाँ तक दिख रहा है ये? हाँ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनवियर, रेनवियर नोड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? रेनवियर नोड बोलेंगे। क्या? रेनवियर। अब देखो ये हमारा एक तंत्रिका तंत्र का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि डेंड्रॉन कहाँ, डेंड्रॉन क्या होता है। आपको ऑप्शन में दे देगा कि कोशिका काय से निकले पतले पतले प्रवर्धक होते हैं या साइटोकाइनिन से निकले हुए प्रवर्धक होते हैं। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको हम आगे कराएंगे। तो इतना समझ में आ गया कि कोशिकाएं क्या होता है। जो कोशिकाएं से छोटे छोटे मोटे मोटे जो प्रवर्धक निकले रहते हैं उन्हें डेंड्रॉन बोलते हैं, और डेंड्रॉन से भी जो छोटे छोटे प्रवर्धक निकले रहते हैं उन्हें डेंड्राइटिस बोला जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा क्या, ये जो हमारा एक लंबा मोटा प्रवर्धक निकला रहता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोन। साइटोन दिख रहा है लिखा हुआ, साइटोन? नहीं, बस थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ। ठीक है, देखिए ये हम इधर लिख दे रहे हैं, ये साइटोन होता है। क्या होता है? साइटोन। ये साइटोन होता है, तो इसको साइटोन बोलते हैं। और जो ये नोड दिख रहे हैं, ये नोड दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे नोड, इनको रेनवियर नोड बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए हम तंत्रिका तंत्र के बारे में इसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया। अगर तंत्रिका तंत्र की बात करें हम यहाँ पर इसको कितने पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पार्ट कौन सा होगा? पहला पार्ट हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और जो इसका सेकेंड पार्ट है वो परिधि तंत्रिका तंत्र है। कौन सा है? परिधि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है। अब देखिए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और परिधि तंत्रिका तंत्र है इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखिए कौन कौन से पार्ट होंगे। पहला तो हमारा क्या होगा? पहला हमारा होगा ब्रेन। ये क्या? ब्रेन। और ये स्पाइनल कॉर्ड होगा। क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देखिए जो ब्रेन होगा इसको हम लोग बोलेंगे मस्तिष्क। मस्तिष्क। और ये मेरु रज्जु होगा। मेरु रज्जु। और परिधि तंत्रिका तंत्र इसको भी पढ़ेंगे। परिधि तंत्रिका तंत्र इसको भी हम लोग देखो 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक हम होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र और एक चालक संवेगी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र और एक चालक तंत्रिका तंत्र। भैया नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ का? कान नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, चालक तंत्रिका तंत्र। हाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। देखिए तंत्रिका तंत्र है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो हमारा तंत्रिका तंत्र को कितने पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। इसमें जो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, परिधि तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तो इसमें संवेगी तंत्रिका तंत्र और चालक तंत्रिका पढ़ेंगे। क्या? सॉरी, संवेगी तंत्रिका और चालक तंत्रिका पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या पढ़ेंगे? मस्तिष्क को पढ़ेंगे, फिर मेरुरज्जु को पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा क्या तंत्रिका तंत्र पूरा फिनिश हो जाएगा। अब चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले जो दूसरा जो पार्ट था स्टार्ट करते हैं परिधीय तंत्रिका। परिधि तंत्रिका के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए हमने अभी बताया था कि परिधि तंत्रिका को हमने कितने पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड किया था। आइए देखते हैं हमारे 2 पार्ट्स कौन से हैं। एक तो हमने बताया था संवेगी तंत्रिका, और दूसरा हमने क्या बताया था, चालक तंत्रिका। क्या, चालक तंत्रिका। देखिए जो संवेगी तंत्रिका होती है हम इसको क्या बोलते हैं, जो चालक होती है इसको मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन्स। इसको क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन्स बोलेंगे। अगर वही हम संवेगी तंत्रिका की बात करते हैं तो इसको सेंसरी न्यूरॉन्स बोलेंगे। क्या, सेंसरी न्यूरॉन्स बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स बोलेंगे। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स 2 पार्टों में पढ़ लिया। अब देखो संवेगी तंत्रिका और चालक तंत्रिका, इनका काम क्या होता है। जब हमें कोई चोट लगती है, क्या, जब हमें कोई चोट लगती है तो उस चोट का एहसास हमारे माइंड तक कैसे पहुंचता है, तो उस चोट का जो एहसास है हमारे माइंड तक ये संवेगी तंत्रिका के द्वारा पहुंचता है, और माइंड जो सूचना होता है वो चालक के द्वारा हमें भेजता है। मान लो कि एक क्या थी, ये एक बस थी। क्या थी, एक बस थी। इस बस में क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। इसमें एक स्टूडेंट था, एक लड़की थी और काफी सारे, एक लड़की और लड़का, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे, मिक्स थे। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि इस लड़के ने क्या थोड़ी बदतमीजी की, किसके साथ, किस जो लड़की थी इसके हाथ में क्या, इसने चुटकी काटी। जैसे ही चुटकी काटेगा ना, तो चुटकी काटा, ये चीज कौन, संवेगी तंत्रिका तंत्र। जहां पे चुटकी काटेगी, मान लो यहाँ पे चुटकी उसने काटी, तो यहां से क्या करेंगे, जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे माइंड तक ले जाएंगी। तो माइंड तक कौन ले जाएगा, संवेगी तंत्रिका। तो संवेगी तंत्रिका ये हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगी कि किसी ने चुटकी काटी, किसी ने चुटकी काटी। जब माइंड को ये पता चलेगा तो अब माइंड क्या काम करेगा, अब किसी लड़की ने लड़के को चुटकी काटी, तो अब वो प्रपोजल हुआ उसके लिए, हाँ में एक्सेप्ट करेगी या चप्पल मारेगी, वो तो उसका माइंड पे डिपेंड करेगा। अब उसका माइंड या प्रपोजल एक्सेप्ट भेजता है या फिर चप्पल मारता है, ये बात जो माइंड है चालक तंत्रिका के द्वारा, किसके द्वारा, चालक तंत्रिका के द्वारा माइंड से बताएगा, और वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर तो समझ में आया कि जब हमें कहीं चोट लगती है तो कैसे एहसास होता है, ये संवेगी तंत्रिका के द्वारा। अगर ये संवेगी तंत्रिका ना काम करे तो क्या होगा, देखा होगा कुछ लोग पागल से लोग हो जाते हैं, अपनी बॉडी में चीड़ फाड़ किया करते हैं, काट लेते हैं, उनको कतई पेन नहीं होता है। तो क्या होता है, उनकी संवेगी तंत्रिका काम नहीं करती है। क्यों, क्योंकि उनको पेन हो ही नहीं रहा। ये बात जो होती है तंत्रिका तंत्र बता ही नहीं रही दिमाग को। ये जो तंत्रिका तंत्र है, सॉरी संवेगी तंत्रिका जो है, ये माइंड को बता ही नहीं रही है कि भैया आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। इसलिए जो पागल लोग होते हैं, कहो खुद को चाकू से काट दे या मुंह से चीड़ दे। ठीक है, तो अब ये इतनी बात समझ में आ गई। और चालक तंत्रिका का काम क्या होता है, ये बता देती है कि आपको हार्मफुल है, यहां से आप अपना हाथ हटा लीजिए। तो संवेगी तंत्रिका और चालक तंत्रिका, ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपका लेखपाल हो, एनटीपीसी मेंस हो, या फिर यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, इन सभी में साइंस में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आइए हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों ने एक पार्ट हमने तंत्रिका तंत्र का खत्म कर लिया है। अब दूसरे पार्ट के साथ आ रहे हैं। ये आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा सा समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, आइए हम दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, केंद्रीय तंत्रिका। किसके, केंद्रीय तंत्रिका।
केंद्रीय तंत्रिका को जो है वो 2 पार्टों में हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, इसको 2 पार्ट में है, इसलिए 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड होता है। ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड को मेरुरज्जु। तो अब ये हम जो पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे, ब्रेन के बारे में स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो आइए हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम दोस्तों देखते हैं अपने ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन की अगर बात करते हैं कि मस्तिष्क, क्या बोलेंगे, मस्तिष्क। जो हमारा मस्तिष्क होता है, अगर हम इसके वेट की बात कर ले तो हमारे मस्तिष्क का जो वजन कितना होता है, हमारे मस्तिष्क का जो वजन होता है ये 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम होता है। क्या होता है, 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम होता है। अगर हम बात कर ले कि हमारे शरीर के कुल वजन का, शरीर के कुल वजन का, कुल वजन का देखिए कितना 2% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पर्सन 100 किलोग्राम है, कितना है, अगर कोई भी पर्सन 100 किलोग्राम है तो उसमें जो उसका वेट कितना होगा, उसके माइंड का वेट कितना होगा, 2 किलोग्राम होगा। कितना होगा, 2 किलोग्राम होगा, ठीक है, 2 किलोग्राम होता है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन ग्रहण करता है, O2 सबसे ज्यादा ग्रहण, सबसे ज्यादा O2 ग्रहण जो करता है हमारा, क्या करता है, मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है। कितना करता है, 20%। जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20%, जो 20% है हमारा मस्तिष्क, उसको अकेले ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर हम बात करते हैं शरीर के कुल वजन का कितना होता है, 2% वेट होता है, और नॉर्मली वेट कितना होता है, 13 to 40 किलोग्राम होता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि पुनः निर्माण की, जिसको पुनरुद्भवन बोलते हैं। क्या, पुनः निर्माण। पुनः निर्माण की अगर बात करें हम, तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है। देखो, पुनः निर्माण करने में सबसे अधिक सक्षम, सबसे अधिक सक्षम, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लीवर होगा, ठीक है। अगर पुनः निर्माण करने में सबसे अधिक ज्यादा सक्षम क्या है, लीवर है। अगर वही हम बात कर ले सबसे कम क्या होगा, सबसे कम क्या होगा, हमारा ब्रेन होता है। क्या होगा, ब्रेन होता है। देखिए ब्रेन क्यों होता है, जब भी कोई भी पर्सन कोमा में चला जाता है ना, तो कोमा से पुनः दोबारा नहीं आता है। क्यों, क्योंकि पुनः निर्माण हमारे माइंड में क्या होता है, सबसे कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी इंसान एक बार कोमा में चला गया तो उसको वापस आने में पता नहीं कितने साल लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है कि कोमा से बाहर आने का। देखिए जब हमारा लीवर डैमेज होता है, लीवर डैमेज होता है तो बहुत जल्दी क्या खुद को रिपेयर कर लेता है, खुद को रिपेयर कर लेता है। तो पुनः निर्माण सबसे ज्यादा तो किसमें होता है, वो लीवर में होता है। आइए आगे हम देखते हैं। अब देखिए मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम अपने मस्तिष्क की संरचना की बात करें तो हमारा मस्तिष्क जो क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है। कैसा होता है, हमारा मस्तिष्क कुछ इस प्रकार होता है। और ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। ये होता है सेरिबेलम। ये क्या होता है, ये होता है सेरिबेलम हमारा होता है। सभी के बारे में बताएंगे, परेशान ना होना। और ये हमारा, ये सारे पार्ट आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये हमारा ब्रेन है, तो ये ब्रेन के ऊपर एक क्या होती है, एक परत पाई जाती है, और इस परत में क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है। क्या होता है, एक प्रकार का ऐसे ऐसे करके लिक्विड भरा रहता है। ये
तो यहाँ पूरा क्या फिल होता है, यहाँ लिक्विड होता है। इस लिक्विड का काम क्या होता है, ये जो लिक्विड होता है हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है, सेफ्टी करता है, ताकि बाहरी आघातों से बच सके। ठीक है, तो इस लिक्विड का अगर हम नाम की बात करते हैं तो इसको सेरिब्रोस्पाइनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल। क्या बोलेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल, सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड, द्रव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल फाइनल लिक्विड बोलेंगे। इस लिक्विड का काम क्या होता है कि ये हमारे आघातों से बचाता है। ठीक है, इसके ऊपर देखो एक और परत पाई जाती है, एक मोटी परत पाई जाती है, कुछ इस टाइप में मोटी परत पाई जाती है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको मेंजेनिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, देखो ये इसमें भी कितने, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्टों को हम यहाँ बारी बारी पढ़। तो ये परत होती है मेनिंजेस। क्या होती है, मेनिंजेस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनिंजेस। अब मेनिंजेस में भी क्या होती है, ये पूरी परत जो होती है हमारी क्या होती है, मेनिंजेस। अब मेनिंजेस में भी कितने, 3 पार्ट होते हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अब आइए सभी पार्टों को आपको बताते हैं। ठीक है, ये जो परत हो गई, अब इसके बाद जो परत ये पाई जाएगी, ये परत जो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, इस परत को क्या बोलेंगे, ये परत हमारी क्या कहेगी, पायामीटर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये परत हमारी क्या होगी, पायामीटर, पायामीटर होगी। अब अगर दूसरी परत की बात करते हैं, ये, अब इसके बाद फिर एक और परत पाई जाएगी, ये परत। तो फर्स्ट परत हमने लिख दिया था, और ये हमारी क्या हो गई, सेकंड परत हो गई। और फिर इसके बाद में एक और ये परत पाई जाती है, ये हमारी कौन सी परत हो गई, ये परत हो गई, थर्ड परत हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ड्यूरामेटर। और इसको क्या बोलेंगे, एरेक्नाइड मीटर। एरेक, देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एरेक्नाइड मीटर। तो इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले जो ये क्या होगा, हमारा ब्रेन होगा। ये क्या है, हमारा ब्रेन है। अभी आगे देखिए दोस्तों, हम बताएंगे कि ब्रेन को कितने पार्टों में बांटा गया है, सारे पार्ट क्या है। देखिए इस बार जो एनटीपीसी का आप लोगों ने कट ऑफ देखा है, कितना हाई गया है। तो ग्रुप डी का भी हाई कट ऑफ ही जाएगा, क्योंकि अब डीप में बहुत पूछ रहा है, और आप लोग खाना चाहते हो सिर्फ क्रीम क्रीम खाना चाहते हो। अब डीप में पढ़ोगे, जब तक डीप में पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। अगर डीप में पढ़ोगे नहीं, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये चीजें हमने करीब 300 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हमने उठा करके देखे, तब जाकर के उससे हमने ये क्वेश्चन उतना लेवल को हमने बढ़ाया है। तो जैसा आप आज के दौर में जितना डीप में पूछ रहा है, उतना डीप में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब मेन तो सभी छोटा छोटा, अगर आप ये सोचिए कितने सारे लाखों, 1.5 करोड़ के आसपास बच्चे होते हैं। अगर 1.5 करोड़ के आसपास बच्चे सब अगर क्रीम पढ़ेंगे, सब लोग छोटा छोटा पढ़ेंगे, तो छोटा पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा, जो डीप में थोड़ा पढ़ रहा उसका सिलेक्शन होता है। तो देखिए ये जो मेनिंजेस जो होती है, वो हमारी एक लेयर होती है। एक लेयर को मेनिंजेस जो होगी हमारी, ये एक लेयर होगी, ये एक लेयर, ये जिसको हम डार्क बोल रहे हैं, ये मेनिंजेस लेयर होगी। और ये पूरी एक लेयर जो हमारी क्या बनेगी, मेनिंजेस लेयर बनेगी। और इसी में 3 पार्ट होते हैं। तो मेनिंजेस के कितने पार्ट होते हैं, 3। पहली जो लेयर होगी वो पायामेटर होती है, जो इसकी दूसरी लेयर होती है वो रेकनाइटमेटर होती है, और जो तीसरी लेयर होती है वो ड्यूरामेटर होती है। इन सभी के वर्क भी बताएंगे कि ड्यूरामेटर, रेकनाइटमेटर और पायामेटर क्या क्या होता है। अब पहले बताइए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखो इसके बाद जो होता है, अब इसके बाद जो होता है हमारा स्कल पाया जाता है। स्कल, ये जो खोपड़ी है ये हमारी क्या है, स्कल है। अब
ये पाया जाता है, जो कि क्या करता है, बहुत ही कठोर रहता है। ये हमारा क्या है, ये उसके ऊपर से मोटी परत स्कल होती है, इसको क्रेनियम बोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्रेनियम बोन बोलेंगे। ये जिसको हम क्या बोलेंगे, खोपड़ी, खोपड़ी भी बोल सकते हैं, स्कल भी बोल सकते हैं, क्रेनियम बोन, क्रेनियम बोन। आपसे पूछेगा कि हमारे बोन, हमारे माइंड की सुरक्षा कौन करता है, तो क्रेनियम बोन जो होती है हमारे माइंड को सुरक्षा करती है। या फिर पूछेगा खोपड़ी भी दे सकता है, स्कल भी दे सकता है। स्कल, खोपड़ी या क्रेनियम बोन क्या करते हैं, हमारे माइंड की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इतनी दोस्तों चीज समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके पार्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखो हम बात करते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को हम लोग कितने पार्टों में बांटा गया है। हमारा जो मस्तिष्क है 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है हमारा, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क है। अभी तक आप लोगों ने अग्र मस्तिष्क के बारे में इतना पढ़ा होगा कि 3 पार्टों में बांटा गया, पर 3 पार्टों में नहीं, ये हमारा 2 पार्टों में बांटा गया। कितने पार्टों में, 2 पार्टों में बांटा गया है। और जो पहला पार्ट हमारा क्या होगा, सेरिब्रम, और सेरिब्रम को भी 4 पार्टों में बांटा गया है। और उसके बाद जो डाइएनासेफेलन जो दूसरा पार्ट है, इसके भी 4 पार्ट है, इसके भी 4 पार्ट है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है, सिर्फ ये पढ़ा है कि 3 पार्टों में सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। पर हम आज इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ाएंगे, जितना कि पूछा जा रहा है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अग्र मस्तिष्क, और क्या होता है हमारा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और हमारा क्या होता है पश्च मस्तिष्क, क्या, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब देखिए जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, इसका काम क्या होता है। देखिए सबसे अधिक जो हमारे टोटल, अगर पूरे हम माइंड की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट लेता है, अग्र मस्तिष्क लेता है। कम से कम 2/3 लेता है। कितना लेता है, 2/3 पार्ट होता है। ठीक है, पूरे जो ब्रेन का है 2/3 किसका पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क का होता है। ये चेतना, बुद्धिमत्ता, चतुराई का केंद्र कहा जाता है। जो हमारा IQ लेवल टेस्ट किया जाता है ना, वो यही पता चलता है कि आपके अग्र मस्तिष्क में, फोर्थ ब्रेन में कितनी पावर है, वो फोर्थ ब्रेन में कितनी पावर है। जब IQ लेवल टेस्ट किया जाता है ना, तो उसमें यही चेक किया जाता है, कौन सा, अग्र मस्तिष्क कितना आपका एक्टिव है। तो अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं 2/3 होता है। जितनी भी में सोचने की क्षमता है, मेमोरी की क्षमता है, जैसे कि हम कोई भी चीज, पुरानी बातें यादें करते हैं, पुराना प्यार या फिर कोई अदर चीजें अदर चीजें हम लोग यहाँ पे याद करते हैं। तो ये हमारी स्मृति जो होती है वो कहाँ, अग्र मस्तिष्क। मेमोरी कार्ड का काम भी यही करता है, अग्र मस्तिष्क काम करता है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले हम यहाँ पे अग्र मस्तिष्क को पढ़ेंगे, फिर मध्य मस्तिष्क को पढ़ेंगे, फिर पश्च मस्तिष्क को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जो स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुकंपी, परानुकंपी क्रियाएं। ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि जितना पूछा जा रहा है सिलेबस में, बस उतना ही, जितना सिलेबस में पूछा ही जा रहा है उतना ही यहाँ पे क्या फिनिश करेंगे।